हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारे अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके साथ थंबनेल में शो किया था और मैंने वहां से पूछा था कि वहां पर एक एंगल आपको बताना था। क्वेश्चन इतना कठिन नहीं था, इट वाज समथिंग जो कि आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनको थोड़ा सा इश्यूज आते हैं कभी कभी चीज़ों को अप्रोच करने में कि भाई हमें किस तरीके से सवाल को देखना है, क्या उसकी लैंग्वेज को हमें समझना है, और इन द एंड जो भी हमें पता है सर्कल या इधर उधर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब के बारे में मैं वहाँ पर कैसे उन्हें लगाऊं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं वो आपकी एक एक करके एक अप्रोच के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आपकी समझ में आने लगती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सभी चीज़ों में होता है आपकी प्रैक्टिस। तो चलिए, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने सेशन को स्टार्ट करूंगा। ये कुछ मेरे बारे में, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये, जहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के पॉइंट एस और पॉइंट टी से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं जो जाकर मिलती हैं कहीं पॉइंट पी पर। उसके बाद एस पी टी ये जो एंगल है ये आपको दिया गया है 50 डिग्री। देन आपको बताया गया कि एस से और टी से आपने इनके सेंटर को ज्वाइन किया। देन आपसे एंगल पूछा गया कि भाई एस क्यू और टी, यानी कि अगर मैं इसे आप बोलूँ ये एक्स है तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने जो भी आपसे चीज़ें बोली हैं आपको मैं यहाँ पर उन्हें अप्रोच कराऊंगा, और जो भी यहाँ से प्रॉपर्टी आपको बताने के लायक है मैं उन्हें आपको बताता हुआ चलूँगा, ताकि इस एक सिंगल क्वेश्चन से आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलें। तो पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ होती है, आपको पता होता है कि जब किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उस टेंजेंट का टचिंग पॉइंट सर्कल के सेंटर से डाली हुई वैल्यू, यानी कि ये जो आपने यहाँ पर रेडियस को मिलाया है इसके साथ परपेंडिकुलर बनाता है, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर हो गया और ये वैल्यू भी आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए, आपने ओ एस पी और ओ टी पी, आपको ये पता चल गया कि ये वैल्यू आपकी कितनी है 90। मैं आपसे बोलूँगा कि एंगल ओ जो कि सेंटर पर इसकी रेडियस के साथ इन टचिंग पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है उनके द्वारा बनाया गया, यानी कि एस ओ टी और एस पी टी, यानी कि ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा। तो देखिए, इनका सम हमेशा आपका निकल कर आएगा 180। कौन सी कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, जब आपने इस पॉइंट से, आपका मीटिंग पॉइंट है सेकेंड पॉइंट से जो कि क्या है, टेंजेंट टचिंग पॉइंट है। क्योंकि ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल और इन सभी के चारों का सम होगा 360। ये 90 है और ये 90 आपका 180 बनकर अलग हो गया, बचा 180। उसमें से ये 50 और ये जो वैल्यू है ये आपका मिलकर हमेशा कितना देगा, 180। अगर ये 50 है और इन दोनों का सम मुझे 180 करना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर आपने ये चीज़ कैलकुलेट यहाँ से कर ली है कि 130 आपका ये सेंटर एंगल आ गया है एस ओ टी, अब नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है ये। अब ऑब्वियसली इसके साथ इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल में आपके पास कोई रिलेशन निकल कर नहीं आता है। अब आप क्या सोचेंगे कि यार अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ करूँ इसकी सरकमफेरेंस पे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सर्कल पे बना हुआ कोण उसकी परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। यानी कि अगर एस ओ टी आपका 130 डिग्री आपके पास यहाँ से है तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये क्या होगी, इस 130 की हाफ, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 65 डिग्री। अगर आपने ये निकाल लिया है कि ये एंगल 65 है तो आप यहाँ से देख पाएंगे, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए x नाम दे देता हूँ, एस एक्स टी और क्यू, ये है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मिला हुआ होता है तो उसमें ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। अगर ये आपके पास 65 है तो ये वाला एंगल आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी कि x प्लस 65 की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 180। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू जो एंगल आपसे पूछा गया था एक्स क्यू टी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 115 डिग्री। तो इस सिंगल सवाल में आपके पास आपको अप्रोच जो लगानी थी वो क्या क्या थी, आपको पहले ये देखना था कि भाई ये परपेंडिकुलर हैं, टेंजेंट है तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये 50 एंगल दोनों का सम आपके पास 180 आना चाहिए था, ये आपका हो गया इस वजह से 130। अब ये एंगल मुझे निकालना है तो इस जो आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सोचना होगा कि यार मुझे ये पता है कि सेंटर पर जो बना हुआ एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पर बने हुए एंगल का दो गुना होता है।
यानी कि अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 130 का हाफ 165, और उसके बाद ये बन जाएगा आपका, अगर मैं इसे ए मान लूँ तो ये एंगल ए और एंगल क्यू जो कि एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 65 और x का सम आपको कितना मिलेगा, 180। और 180 में से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी फाइनली 150 किसकी, x की, जो कि आपका क्या था, x, q और t। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ नहीं था, बट मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पास चीज़ें साफ साफ नहीं दिखती हैं तो आपके दिमाग में ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में एक नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।